इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख ने भारत के कई शहरों को प्रभावित किया है। ये राख सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली एनसीआर पहुंच गई। मौसम विभाग ने इस घटना पर बारीकी से नजर रखी। ये पूरी घटना लंबे समय से शांत ज्वालामुखी के रविवार यानी कि 23 नवंबर को फटने के बाद घटी है। ये ज्वालामुखी 10,000 सालों में पहली बार फटा है। इससे राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोटा गुबार आसमान के ऊपर छा गया। इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख से भारत पर खतरा फिलहाल टल गया है। इस राख का AQI पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा और आगे भी नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राख का बादल अब चीन की ओर बढ़ रहा है और ऊपरी वायुमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में फैल गया है। आने वाले कुछ दिनों में ये महीन धूल प्रशांत महासागर की ओर बढ़ जाएगी। इंडिया स्काईमेट वेदर ने बताया कि जहां जहां ये महीन धूल ऊपरी वायुमंडल में रहेगी वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त बेहद रंगीन और शानदार दिखाई देंगे। लाल, बैगनी और नारंगी रंगों की छटा आसमान पर छा जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। हिमालयी तराई, नेपाल की पहाड़ियों या उत्तर भारत के मैदानों में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर भी सामान्य हो चुका है। 40,000 फीट से ऊपर सिर्फ SO2 का हल्का निशान बचा है जो तेजी से फैलकर निष्क्रिय हो जाएगा। इंडोनेशिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली राख SO2 का बादल अब पूरी तरह से उत्तरी भारत से आगे बढ़ गया है और अपनी ओर से खतरा पूरी तरह से टल गया है। इंडिया मेट स्काई ने सुबह अपने आधिकारिक X हैंडल पर फाइनल अपडेट जारी की है। एजेंसी के मुताबिक राख का बादल अब चीन की ओर बढ़ गया है और ऊपरी वायुमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में फैल चुका है। आने वाले कुछ दिनों में ये महीन धूल के सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ प्रशांत महासागर की ओर बढ़ जाएंगे। मौसम विभाग महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इसका प्रभाव केवल ऊंचे आसमान तक सीमित नहीं है। महापात्रा ने बताया कि ज्वालामुखी की राख केवल ऊपरी क्षोभमंडल में ही देखी जा रही है और यह उड़ान संचालन को प्रभावित कर रही है। इसका वायु गुणवत्ता या मौसम पर कोई प्रभाव नहीं है। पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने कहा कि यह राख का बादल दिल्ली के AQI को तुरंत प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने ANI को बताया कि लंबे समय से निष्क्रिय इथियोपियाई ज्वालामुखी के फटने का प्रभाव राख के बादलों के रूप में होगा और ये तुरंत दिल्ली के AQI को प्रभावित नहीं करेगा। झा ने समझाया कि ये बादल सल्फर डाइऑक्साइड और कांच के कणों से बने होते हैं। हालांकि ये तुरंत AQI को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हमें इसकी निगरानी करनी चाहिए क्योंकि ये बादल बहुत ऊपरी वायुमंडल में है। झा ने आगे कहा कि दिल्ली में आधे से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन 400 से ऊपर का AQI स्तर दिखा रहे हैं जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता 450 से ऊपर जा रही है जो कि खतरनाक श्रेणी में है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में लिखा है कि राख के बादल के लाल सागर पार कर मध्य पूर्व और मध्य एशिया की ओर बढ़ने के बाद एयरलाइंस ने दोपहर के बाद से ही उड़ानें रद्द करना शुरू कर दी थी। इंडिगो की कुल 6 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इनमें से एक उड़ान मुंबई से थी जबकि अन्य उड़ानें दक्षिण भारत से आ रही थी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।